गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 की जो 5वीं कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे। और इस कविता के जो कवि हैं वो छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो कविता में आगे बढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में थोड़ा जान लें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। स्कूल में 7 वर्ष की आयु में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया, किंतु स्थायी रूप से इन्होंने साहित्य सृजन वर्ष 1913 में प्रारंभ किया। अब हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इस पाठ में कवि कहना क्या चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनकी मन की आकांक्षाओं को मूर्त रूप से अभिव्यक्त किया है। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, परिवर्तित यानी बदलना, और प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। सुमित्रानंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था जहां मैं था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है। बारिश के दिनों में पर्वत का जो रूप है वो हर समय हर क्षण बदलता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस दृग सुमन फाड़। मेखलाकार यानी करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस यानी कि हजार, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें। तो कहते हैं कवि, ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। करधनी यानी जो कमर में पहनी जाती है जो आभूषण, उसको बोलते हैं। उस पर्वत पर खिले हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों, और पर्वत अपनी उस असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा है। यानी कि पहाड़ के नीचे जो नदी है, जो वहां पे पानी बह रहा है, उसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिख रहा है, और उस पर्वत पर होने वाले जितने भी पुष्प हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बार बार अपने अपने रूप का वर्णन उस नीचे अवलोक रहा है, बार बार नीचे जल से निर्महाकार। तो वो अपनी सारी चीजों को, अपने विशाल आकार को उस पानी में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी है जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। ताल का मतलब तालाब और दर्पण का मतलब आईना। यानी उनके जो चरणों में जो ताल, वो पर्वत के चरणों में जो ताल फैला था उसका, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर छाया दिख रही है, जैसे ऐसा कि जैसे सामने दर्पण हो और उस दर्पण में वो फैला हुआ विशाल पर्वत भी उसी समान दिख रहा है जिस समान उसका प्रतिबिंब है, जिस समान उसका रूप है। आगे बढ़ेंगे। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि यानी कि पहाड़, मद यानी कि मस्ती। कवि कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। यानी कि जो उसमें जो पर्वतों पर जो झरने बहते हैं वो आवाज बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मोहित करने वाली आवाज होती है। तो वो ऐसी होती है कि मानो वो पर्वतों के बारे में, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है, नस नस
उत्तेजित हो जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिख रहे हैं। मतलब कि काफी सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की लड़ियां हैं। उस पे जो जो झरने हैं वो जो बह रहे हैं, जो झाग है उनका जो फेन बनता है, पानी गिरे तो उसका जो झाग होता है, पानी में झाग आता है, बबल्स जिसको बोलते हैं, जो बबल का रूप ले लेता है, तो वो मोतियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है और बहुत ही मन को आकर्षित कर रहा है। गिरिवर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। पूर्व हृदय, तरवर यानी पेड़, उच्चाकांक्षा यानी कि ऊपर उठने की कामना, ऊपर उठने की आकांक्षा। तो पहाड़ों पर उगे हुए विशाल और ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हैं। यानी पहाड़ों पे जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, वो ऐसा कवि को प्रतीत हो रहे हैं कि मानो वो उस पर्वत की ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं जो वो पेड़ का रूप लेके वहां पे हैं और वो उसी पेड़ में छिपी हुई हैं। वो सारी इच्छाएं, वो सारी आकांक्षाएं पेड़ के रूप में वहां पे विद्यमान है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात नीरव नभ शांत आकाश और अनिमेष यानी एक टक देखना। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ये जो पेड़ हैं, जो अंदर इच्छाएं दबाए हुए हैं, कवि इनके बारे में ही कह रहे हैं कि ये चुपचाप एकदम आराम से खड़े रह के ऊपर शांत आसमान को देख रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं और देख रहे हैं, और ऐसा लगता है उसको देखकर कि मानो वो पूरे संपूर्ण आकाश के सारे रहस्य को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूदर, पड़का अपार पारद के पर। भूदर यानी कि पहाड़ और पारद के पर यानी पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। पारा होता है ना जो चमकता है, उसके समान एकदम चमकीले हुए चमकते हुए पंख। उड़ गया अचानक लो भूदर, पड़का अपार पारद के पर। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। अर्थात कवि यहाँ पे भी वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा पर्वत जो है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकीले पंखों के साथ यहाँ पे आसमान में उड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अर्थात झरनों की तो केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, अर्थात वह शेष ही रह गया है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाढ़ों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। जब पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो वो पर्वतों पे जब बारिश गिरती है तो वो इस प्रकार अपनी आवाज लेके आती है जैसे लगता है कि चारों तरफ बस उस बारिश की ही आवाज है और कोई आवाज शेष नहीं बचा है। वहां पे बस एक ही आवाज है, वो भी है वर्षा की। तो वो बादल से जब वर्षा गिर रहा है तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो बादल ने इस पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है और अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पे फटाफट भेज रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। सभय यानी भय के साथ और शाल एक वृक्ष का नाम है, पर्टिकुलर एक वृक्ष का नाम है। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। जब बादल फट रहा है, बारिश हो रहा है, तो वो सारे
जो पेड़ हैं वो कहीं ना कहीं बारिश में खो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो डर के इस धरती में घुसते जा रहे हैं, अपने आप को छिपाते जा रहे हैं, पूरे भय से भरे हुए हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर कहीं धरती में दबाते जा रहे हैं, छिपाते जा रहे हैं। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई है, क्योंकि जब बारिश हो रही है तो झरना भी है, वो भी ज्यादा बढ़ रहा है बारिश के पानी से, और वो झरना भी धरती पे आ रहा है, बारिश का पानी भी आ रहा है, और वो जब नीचे जमीन पे गिर रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे वहां पे पानी की आग लग गई है। चारों तरफ पानी पानी ही पानी और चारों तरफ जलमग्न हो चुका है वो जगह, तो ऐसा लग रहा है वहां पे आग लगी हुई है, वो भी किसकी? पानी की। यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेदता इंद्रजाल। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब बारिश हो रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे इंद्रदेव आ गए हैं और अपना जादुई रूप वहां पे दिखा रहे हैं। जलदयान बादल रूपी विमान, विचर यानी कि वहां पे घूमना, और इंद्रजाल का मतलब पता ही है, भगवान इंद्र का जो माया होती है, उनके जादू को बोला जाता है। तो वहां पे जो बारिश आ रही है वो वहां के पर्वत प्रदेश का जो वहां पे बहुत परिवर्तन कर रही है, वहां के वातावरण को परिवर्तन कर रही है, वातावरण को परिवर्तित कर रही है, जादूगरी जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि वहां पे दैवी शक्ति चारों तरफ बिखर रही है और वहां पे क्षण क्षण में बहुत ही विचित्र और बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम जान सकते हैं इस काव्य में, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन किया है, जब पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होता है उस समय में। धन्यवाद।